नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्या सेन। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। योगी सरकार नए साल पर 54 आईपीएस अधिकारियों को देगी प्रमोशन, केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। जौनपुर में बारातियों से भरी बोलेरो की प्राइवेट बस से टक्कर, 3 लोगों की मौके पर मौत। योगी सरकार ने की मिशन रोजगार की शुरुआत, 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य। और अब खबरें विस्तार से। योगी सरकार भारतीय पुलिस सेवा के यूपी कैडर के 54 अधिकारियों को नए साल में प्रमोशन का तोहफा देगी। सरकार ने इनकी प्रोन्नतियों का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया गया है। इनमें वर्ष 1990 बैच के 4 आईपीएस अफसरों की महानिदेशक रैंक में प्रोन्नति हो जाएगी, जबकि 7 आईजी प्रोन्नत होकर एडीजी बन जाएंगे। डीजीपी मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार डीजीपी एचसी अवस्थी समेत 4 आईपीएस अफसरों की सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले डीजी के पदों पर वर्ष 1990 बैच के आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति मिलेगी, जिसपे संदीप सांकले, रेणुका मिश्रा, बीके मौर्य और एसएन साबत के नाम शामिल। आईजी रैंक में कार्यरत वर्ष 1996 बैच के 7 आईपीएस अफसरों सतीश गणेश, नवनीत सिकेरा, ज्योतिष नारायण, विजय प्रकाश, अमिताभ यश, विजय सिंह मीणा व डॉक्टर एन रविंद्र की एडीजी पद पर प्रोन्नति हो जाएगी। इनमें से 4 आईपीएस तो नए साल की शुरुआत में ही प्रोन्नत हो जाएंगे, जबकि अन्य आगे के महीनों में होंगे। इस बैच के 2 आईपीएस केंद्र प्रति नियुक्त पर तैनात हैं। खबर जौनपुर जिले से, जहां रविवार सुबह जलालपुर थाना क्षेत्र के लखनऊ वाराणसी हाईवे पर बारातियों से भरी बोलेरो एक प्राइवेट बस से टकरा गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। सभी को वाराणसी ट्रामा सेंटर भेज गया है। सूचना मिलते ही भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया है। उधर हादसे की खबर मिलते ही मृतका के परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जानकारी के मुताबिक क्षेत्र के तरियारी सलेमपुर गांव से बोलेरो चालक अतुल सरोज के भाई शैलेंद्र की बारात वाराणसी जनपद के बड़ागांव गई थी। आज सुबह घर वापसी के दौरान बोलेरो और बस में टक्कर हो गई। इस घटना में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। बस चालक दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस की बस्ती के मौके पर जिले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। 6 दिसंबर को हुई बाबरी विध्वंस की बरसी के मौके पर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। जिले में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं और साथ ही किसी समुदाय को कार्यक्रम की इजाजत नहीं है। दरअसल 6 दिसंबर को मुस्लिम समुदाय काला दिवस के तौर पर मनाता है, तो वहीं हिंदू समुदाय के लोग इसे शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हैं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने किसी भी समुदाय को कोई भी कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं दी है। प्रशासन ने सख्त लहजे में चेतावनी देते हुए कहा कि 6 दिसंबर को लेकर अगर किसी ने कोई कार्यक्रम आयोजित किया तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वालों और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों पर निगाह रखने के लिए साइबर सेल को अलर्ट पर रखा गया है। साथ ही अयोध्या जिले में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बता दें कि बीते साल सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या की विवादित जमीन पर रामलला विराजमान का हक माना था, जबकि पुलिस पक्ष को अयोध्या में ही 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की विशेष बेंच ने सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया था। उत्तर प्रदेश सरकार आज से प्रदेश में मिशन रोजगार शुरू करने जा रहा है। इस अभियान के तहत सरकार ने 50 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य तय किया है। बताया जा रहा है कि रोजगार के लिए प्रदेश के इतिहास में यह इकलौता और सबसे बड़ा अभियान है। यूपी के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 5 दिसंबर से मिशन रोजगार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत प्रदेश में स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण और अप्रेंटिसशिप के जरिए युवाओं को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। यूपी के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने इसके लिए राजस्व परिषद, कृषि उत्पादन आयुक्त, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, समस्त विभागाध्यक्ष, मंडल युक्त और जिलाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों, संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, निगमों, परिषदों, बार्डों और प्रदेश सरकार के विभिन्न स्थानीय निकाय विकास प्राधिकरणों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को भी शामिल किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार, स्वरोजगार के सृजन के साथ ही कौशल प्रशिक्षण, भूमि आवंटन, विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और अनुमतियों के माध्यम से अधिक रोजगार, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन किए जाने का अभियान चलाया जाएगा।
इस अभियान में तेजी लाने के लिए हर विभाग, संगठन, प्राधिकरण के कार्यालयों में हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। इस हेल्प डेस्क पर उस विभाग में संबंधित रोजगार, स्वरोजगार और कौशल विकास प्रशिक्षण से जुड़े कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। बाद में इस अभियान के अंतर्गत मिलने वाले रोजगार का डाटाबेस तैयार किया जाएगा। इसके लिए एक ऐप और पोर्टल भी विकसित किया जाएगा। खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां दिव्यांगजन सशक्तिकरण में दिव्यांगजनों की पेंशन में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। ये फर्जीवाड़ा लाभार्थियों के पेंशन ट्रांसफर करने के दौरान हुआ है। दरअसल उत्तर प्रदेश में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग में करीब 8 लाख लोगों की मासिक पेंशन दी जाती है, लेकिन हाल के दिनों में लखनऊ आदि जिलों में शिकायत मिली कि कुछ महीनों से करीब 100 लोगों का पेंशन का पैसा उनके खातों में नहीं पहुंचा है। जब विभाग में जांच शुरू हुई तो पता चला कि पैसे तो ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन वह किसी और खाते में गए हैं। इसकी जानकारी होते ही विभाग के अधिकारियों के कान खड़े हो गए और जब गहराई से जांच की गई तो पता चला कि पेंशन के ट्रांसफर के मामले में बड़ा खेल चल रहा है। जांच के मुताबिक लखनऊ जिले में 112 दिव्यांगजन ऐसे निकले जिनके खाते के बजाय दूसरे खाते में रकम चली गई। शुरुआत में विभाग ने माना कि शायद इन लोगों ने अपने खाते के बदलने के बारे में कोई निवेदन किया होगा, जिसकी वजह से दूसरे खाते में रकम गई है। लखनऊ में ही करीब 18,000 दिव्यांगजनों को पेंशन दी जाती है, जिसमें से बहुत सारे लोग किन्हीं कारणों से अपने खाते का नंबर कभी कभी बदलवाते रहते हैं। लेकिन अधिकारियों को हैरानी तब हुई जब पता चला कि किसी भी दिव्यांगजन ने अपना खाता बदलने का निवेदन नहीं किया था। ऐसे में सवाल ये उठा कि आखिरकार दिव्यांगजनों के बैंक खातों में बदलाव कैसे हुआ और उसमें रकम कैसे ट्रांसफर हुई। और फिलहाल हमारे उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज। नमस्कार।